के लिए डीएपी एवं अन्य उर्वरक पर्याप्त मात्रा में आलू की बुवाई से पहले उपलब्ध कराए जाएं, जो कि नहीं मिल रही है। किसी सहकारी संघ पर डीएपी नहीं मिल रही है। दूसरा, अंश निर्धारण, अंश संशोधन और नाम संशोधन लेखपालों के द्वारा की जा रही मनमानी को रोका जाए तथा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत इनका निस्तारण कराया जाए, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? अगर मैं सही कह रहा हूं क्या? बड़े पैमाने पर, और ये गलती किनकी है? ये लेखपालों की गलती है। लेखपाल और कानून को इसको जो उनका मुंह भर देता है पैसे से, उनके जो है अंश संशोधन ठीक कर देते, वरना किसी का संशोधन काम करने का काम नहीं कर रहे। तो हम एसडीएम साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके हमारे जिले के अंदर और आसपास बहुफसली जो कृषि योग्य भूमि है उसका अधिग्रहण विकास के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन ये विकास नहीं है, ये सही मायने में विनाश का काम किया जा रहा है। जब ट्यूबवेलों में कोई बिजली का बिल नहीं है तो फिर ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने का ये कौन सा औचित्य है? क्यों सरकारी पैसे का मीटर लगा के किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है कि अब तो कुछ दिन के लिए किसानों को जो है मुफ्त बिजली दे दो और उसके बाद फिर ये मीटरों का औचित्य क्या है? मीटर जो लग रहे हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों को आप बुलाएं, तुरंत अविलंब बिल्कुल तत्काल प्रभाव से ट्यूबवेलों पे जो मीटर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल रोके जाएं और जो लग गए उनको उखाड़ा जाए, वरना किसानों की कोई गारंटी नहीं है कि वो वहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बम्बों के अंदर सिंचाई की आवश्यकता है लेकिन उनमें पानी नहीं आता। इसके साथ गांवों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अरे जब मीटर पहले से लगे हुए हैं तो वो भी तो इंजीनियरों ने लेबोरेटरी में टेस्ट होकर ही लगे थे, उनमें यूनिट आ रही है। और अब ये नए स्मार्ट मीटर अगर कहीं लगे हैं तो हर व्यक्ति, हर उपभोक्ता यही कह रहा है कि 5 गुना ज्यादा बिल आ रहा है। तो मीटर सही कौन से, गलत कौन से, आप बताओ। पहले वाला सही है कि ये जो अब लगाए जा रहे हैं ये सही है? आवाज आनी चाहिए, कौन सा सही है? कौन सा सही है? मत दो, उनको बंधक बना लो, मीटर लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटर पहले ही ऑलरेडी आपके लगे हुए हैं और वो बढ़िया आपका जो है बिलिंग हो रही है, उनके अनुसार बिलिंग चल रही है। इसके साथ साथ एक बड़ा तुगलकी फरमान आया है कि 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन, ट्रैक्टर बंद कराए जा रहे हैं। क्यों बंद कराए जा रहे हैं? किसान अपने जीवन में एक बार ट्रैक्टर लेता है और अपने पूरे जीवन भर, क्या हर 10 साल बाद, अब इस समय 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, हर 10 साल के बाद वो कहां से 10 लाख रुपए लेके आएगा? अब उसका, हाँ अगर ठीक है, हाँ अगर मोदी योगी हमें देना चाहे तो हर 10 साल बाद हम बदलने को तैयार है। समस्या और है, अभी यहाँ एक किसान थे, वो 25 जुलाई बिल भरा 800 कुछ रुपए और उनका मैसेज आया उसमें शून्य, और अभी जब वो दोबारा अगस्त का बिल का उनके पास जो मैसेज आया है, आज 25 तारीख है, तो उसमें वो 4900 कुछ रुपए दिखा रहे हैं। ये कहाँ का मैटर बता रहे हैं? यही सादाबाद का ही है। ये वाला मैटर बहुत समस्याएं, ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं पीड़ित है। मैंने बुलाया क्योंकि तमाम विभाग ऐसे हैं जिनमें 60-60 साल पुरानी रोडवेज की बसें चल रही हैं, और यहाँ तहसील में भी बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो 50 साल पुराने हैं, 50 साल से चल रहे तहसीलों में और थानों में। तो जब जो है यहाँ चल सकते हैं, रोडवेज बसें चलती हैं, और एयरलाइन जो कि बहुत 100 साल पुराने जहाज हैं वो रोज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, वो चल सकते हैं, तो किसान का 10 साल पुराना ट्रैक्टर क्यों नहीं चल सकता? हम चलाएंगे तो उसको 100 साल तक चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा ट्रैक्टर सही है। 70 साल पुराना प्रधानमंत्री चल सके तो 10 साल पुराने 70 नहीं 75 साल हो गए, 74 साल। हमारा क्षेत्र ये आलू का क्षेत्र है, और पूरे मैं कहूं तो ये हमारा क्षेत्र आलू का एक आलू का कटोरा है, और पूरे भारत का पेट भरने का काम ये हमारा क्षेत्र करता है। और यहाँ आलू किसानों के साथ आज उनको डीएपी नहीं मिल रही, डीएपी का मुद्दा तो है ही। इसके साथ साथ जो आलू है उसके ऊपर अगर कोई निर्यात करता है तो उसमें जो मंडी शुल्क है वो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, वो बंद होना चाहिए। और आलू किसानों को, आलू को प्रोत्साहन देने के लिए जो आलू निर्यात जोन जो है स्थापना, हमारे यहाँ पर तमाम सरकारें पहले वाली भी अब वाली ये घोषणा करती हैं कि आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। अभी पीछे चला था अखबारों में बहुत, कहीं कहीं एक ईंट देखिए, कहीं शिलान्यास देखा है, सिवाय गाल बजाने के दूसरा कोई काम नहीं है, काम नहीं है दूसरा कोई काम।
अगर आलू प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, आलू निर्यात जोन की यहां पर स्थापना कर दी जाए, तो आलू के जो किसान प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में जो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, वो आत्महत्याएं रोकी जा सकती। हमारी ये मांग है कि वर्ष में 2 बार रजवाहों की सफाई होनी चाहिए, कि जिससे कि किसानों को जो है, जिस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है फसल को, तो रजवाहों में पानी हो और किसान उनसे अपने खेत को जो है, अपने खेतों की प्यास बुझा सके। ये एसडीएम कोर्ट में हमने डाल दिया। एसडीएम कोर्ट से जो है सचिव के पास जाए और सचिव ऑनलाइन जो है रिपोर्ट लगाते हैं, जैसे पहले लगती है एसडीएम, और वो रिपोर्ट लग करके जैसे लेखपाल लगाते थे तैसे सचिव लगाएगा, उस पर भी लैपटॉप लगे हुए सारी रिपोर्ट जा रही है और उसी के आधार पर बना रहा है। फिर एक जो है एडीएम वो बीडीओ लगाएगा साहब, एडीओ पंचायत लगाएगा, ये सारा एक स्तर बना दिया है। 6 महीने लग रहे हैं साहब उसमें। तो ये तब एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, तो ये जो है प्रोसीजर खत्म करके एक सीधा सिस्टम बनाए कि आप अपने जो है पोर्टल पे ले लेना उसको। हाँ, तो ये इसके लिए आगे ये हमारे सब बच्चे तो इसका मतलब अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना मेरे बेटे का, तो उसको क्या माना जाएगा? फिर उसको आप क्या मानेंगे? क्या हिंदुस्तान का मानेंगे कि वो कहीं बंगाल का मानेंगे? देखिए, आज तहसील स्तर पर भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में एक धरने का आयोजन किया गया था, जिसमें 11 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ मांगे जो हमारे तहसील स्तर से संबंधित है तथा कुछ जो है जिला स्तर एवं शासन स्तर से संबंधित है। इसमें प्रमुख मांग जो है आलू की बुआई से पहले डीएपी को लेकर थी, तथा अंश संशोधन एवं नाम संशोधन को लेकर भी कोई समस्या थी, तथा जो बिजली विभाग द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी कुछ शिकायत की गई। सर, जो आपने बोला है किसानों से कुछ की खिड़की लगाई जाएगी अंश संशोधन के लिए, क्या है ये सर? ये देखिए, प्रमुखता किसान यूनियन का ये कहना था कि जो अंश संशोधन है या नाम संशोधन है उसमें बड़ा समय लग रहा है, तो हमारे द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इसके लिए हम एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे, जिसमें सारे आवेदन जो चाहे नाम संशोधन के हों अंश संशोधन के हों उसी पर रिसीव किए जाएंगे, जहाँ से हमारा जो किसान है वो अपने ट्रैक भी कर पाएगा और इसे एक समय के अंदर जो है निस्तारित कराकर अवगत कराया जाएगा संबंधित किसानों को। सर, डीएपी की जो बात कही थी, कितने दिन में सर इनको आश्वासन मिला है? देखिए, किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जो सभी हमारी सोसाइटीज़ हैं उसमें अगले 4 से 5 दिन में जो है पर्याप्त डीएपी की उपलब्धता करा दी जाए।